राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है? तिरंगा। तिरंगा इसमें कितने रंग होते हैं? 3। सबसे ऊपर कौन सा होता है? केसरिया। बीच में सफेद। और सबसे नीचे हरा। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? शांति। और सफेद रंग शांति और सद्भाव का। हरा रंग हरियाली रंग होता है। देखो हरा जो रंग होता है यह प्रतीक है हरियाली, कृषि संपदा और वृद्धि। अशोक चक्र कहाँ पर होता है? बीच में होता है। किस रंग की पट्टी में होता है? सफेद रंग की जो पट्टी होती है तिरंगे में उसमें क्या होता है? अशोक चक्र। और जो अशोक चक्र होता है ये किस कलर का होता है? इसमें कितनी चीजें होती है? अच्छा बताओ राष्ट्रीय गान कौन सा है? जनगण मन। जनगण मन को किसने लिखा है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगर कहीं पर दिया है रविंद्रनाथ टैगोर तब ये बात नहीं है। जो गुरुदेव वो क्या है? वो इनकी उपाधि है। ठीक। और ये जो जनगण मन है इसको किस भाषा में लिखा गया है? बांग्ला भाषा। इसमें लिखा गया है बांग्ला भाषा में लिखा गया है। और जो राष्ट्रगान है इसको गाने का समय कितना है? 52 सेकंड है। राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। ठीक। अच्छा अब बताओ राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। और वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम जो उपन्यास है कहाँ से लिया गया? आनंदमठ से। कहाँ से लिया गया है? आनंदमठ। उपन्यास है कौन सा? आनंदमठ उससे लिया गया है। बता जो राष्ट्रीय गीत कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। ये पशु कौन सा है? बाघ। और उसकी विशेषता क्या है? यह शक्ति चपलता और ताकत का प्रतीक है। अच्छा बताओ बाघों की संख्या बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया है। कब शुरू किया था? अप्रैल 1973। अप्रैल 1973। अच्छा बताओ राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? और इसकी विशेषता क्या है? सुंदरता। विशेषता मतलब क्या है? विशेषता मतलब क्या होता है कि इसके अंदर कौन कौन सा गुण है? जैसे मैं तुमसे पूछे तुम्हारी विशेषता क्या है तो जो अंदर तुम्हारे अंदर जो विशेषता है जो अच्छी चीजें हैं वही विशेषताएं होती है। अच्छा तो जो राष्ट्रीय पक्षी है ये कब अपनाया गया? 1963 में। जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है कब घोषित किया गया है? 1963 में। अच्छा बताओ राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह कौन सा है? अशोक स्तंभ। बताओ जो अशोक स्तंभ है इसमें कौन सा वाक्य लिखा है? सत्यमेव जयते। ये किस लिपि में लिखा है? देवनागरी। जो राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ इसको कब अपनाया गया है? 26 जनवरी 1950। है राष्ट्रीय फूल। राष्ट्रीय फूल कौन सा है? और इसकी विशेषता क्या है? ये क्या है? यह पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। जो राष्ट्रीय फूल कमल है ये कब से माना गया है? 1950 से। याद हो गया तुमको? अच्छा बताओ राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। अच्छा बताओ फलों का राजा किसे कहा जाता है? राष्ट्रीय जो आम फल है इसको कब अपनाया गया है? 1950 से। अच्छा बताओ आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। घर के देश के अलावा और किस देशों का राष्ट्रीय फल है? पाकिस्तान और फिलीपींस। जो देश है कौन कौन से? पाकिस्तान और फिलीपींस यहाँ का भी और इंडिया। यहाँ का राष्ट्रीय फल कौन सा है? और बांग्लादेश में आम के पेड़ को क्या है? राष्ट्रीय पेड़ माना गया है। अच्छा बताओ
राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा। और इसकी विशेषता क्या है? यह सबसे पवित्र और लंबी नदी है। कब अपनाई गई है, मतलब कब से? 2008। जो राष्ट्रीय गंगा है। हाँ। जो भारतीय जो रुपए है ये, इसको किसने डिजाइन किया है? उदय कुमार ने। इसने डिजाइन किया है उदय कुमार ने। कब अपनाया गया है? 1910 को 2010। 15 जुलाई 2010। 15 जुलाई 2010। अच्छा चलो प्रश्न पूछ रहे, बताना उसको। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन को गाने का समय लगभग कितना है? 52 सेकंड। ये ध्वज की सफेद पट्टी के बीच में फिर जगह छूटी है, तीलियों वाला नीला अशोक चक्र है। कितनी तीलियां हैं? 24। यहाँ पे जो जगह छूटी इसमें क्या बन रहा है? 24 बन रहा है। अच्छा अगला है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास से लिया गया। किस उपन्यास से लिया गया? बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने अप्रैल की जगह छूटी है में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। सन इसमें बनने वाला सन है 1973। बाघों के संरक्षण के लिए भारत सरकार ने अप्रैल 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया था। ठीक है, और इसका टेस्ट लेंगे कभी। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में आदर्श वाक्य की जगह छूटे लिखा गया है। कौन सा लिखा गया है? सत्य में लिखा गया है। किस लिपि में है ये? देवनागरी। राष्ट्रीय गान जनगण मन के लेखक कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। और उन्होंने इसे मूल रूप से किस भाषा में लिखा? किस भाषा में लिखा? बांग्ला भाषा में लिखा गया। क्या लिखा गया है? जो जनगण मन है इसको लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्ला भाषा में। ठीक है। अच्छा बताओ राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किस बात का प्रतीक है? साहस और बलिदान का। साहस और बलिदान। केसरिया रंग किसका प्रतीक है? साहस और बलिदान का। अगला प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कब अपनाया गया था और इसके लेखक कौन है? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है और इसके लेखक कौन है वंदे मातरम के? बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा अब अगला बताओ भारत का राष्ट्रीय फल क्या है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? भारत का राष्ट्रीय फल क्या है और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका। मैंगीफेरा इंडिका। अब बताओ भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? केसरिया। क्यों बोल रहे हैं? राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? तिरंगे में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? साहस और बलिदान का। राष्ट्रीय ध्वज की सफेद पट्टी किसका संदेश देती है? शांति और सद्भाव। सफेद पट्टी के बीच में स्थित अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज का हरा रंग किसे दर्शाता है? हरियाली, कृषि, संपदा और गति। अगला है अशोक चक्र किसका प्रतीक है? गति और प्रगति का। अशोक चक्र किसका प्रतीक है? गति और प्रगति का। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है? बांग्ला भाषा में लिखा गया है। राष्ट्रीय गान जनगण मन के लेखक कौन है? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा बताओ राष्ट्रीय गान को गाने में लगभग कितना समय लगता है? अच्छा अब बताओ राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। वंदे मातरम। राष्ट्रीय वंदे मातरम, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लेखक कौन है? वंदे मातरम किस उपन्यास से लिया गया है? आनंदमठ से। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? राष्ट्रीय पशु बाघ किसका प्रतीक है? शक्ति, चतुरता और ताकत का। बाघों की संख्या बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? महीना बताओ। अप्रैल 1973। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है?
राष्ट्रीय पक्षी मोर किसका प्रतीक है? सुंदरता। सुंदरता, गौरव और अनुग्रह। अगला है, मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में कब अपनाया गया? 1963 में। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में देवनागरी लिपि में लिखा गया आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को कब अपनाया गया? 26 जनवरी 1950। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। कमल। राष्ट्रीय फूल कमल किसका प्रतीक है? शुद्धता और पवित्रता और शुद्धता। क्या है? पवित्रता और शुद्धता का इसका है? शुद्धता और शुद्धता का। पवित्रता और शुद्धता का। अच्छा, तो अगला है, भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? जिसे फलों का राजा कहा जाता है? आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? महंगी बेरा। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। जिसे 2008 में अपनाया गया? गंगा। किस भारतीय रुपया के मुद्रा चिन्ह का डिजाइन किसने किया था? उदय कुमार। भारतीय रुपया के मुद्रा चिन्ह का डिजाइन किसने किया था? उदय कुमार। भारतीय रुपया चिन्ह को कब अपनाया गया? 15 जुलाई 2000। 2010।